जाए। इस्लाम सच्चा दीन है और सच्चाई की तरगीब देता है। अल्लाह ताला ने सच बोलने वाले के लिए जन्नत का वादा किया है। कुरान मजीद अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली वॉइस टीवी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम इस्लामाबाद की एक एकेडमी है उसमें हम आए हैं। इस एकेडमी का जो हमने सुना है कि यहाँ पर ये हमारे साथ टीचर्स बैठी हुई हैं। तकरीबन इनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। MA इंग्लिश इन्होंने किया हुआ है, डिप्लोमा इन टोफल भी किया है, BEd भी किया हुआ है। तो व्यूअर्स, इनका जो हमने सुना था, जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, वैसे तो आपको पता है बहुत एकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स गली मोहल्लों में, स्ट्रीट्स में होते हैं, लेकिन इनके बारे में जो हमें मालूमात मिली थी, ज़ाहिर है हम मीडिया वाले हैं, हमें तो ऐसी जहाँ भी मालूमात मिलती हैं हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो व्यूअर्स, इनके बारे में ये है कि जो बच्चा, पेरेंट्स जिसको ये समझ लेते हैं कि ये बच्चा, अब हमने इस पर बहुत मेहनत कर ली है, बहुत इस पर हमने एफर्ट किया है, बहुत पैसा लगा दिया है, उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे स्कूलों में हमने इस बच्चे को डाला है, लेकिन ये बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं आ रहा। मायूस वालिदैन जो हैं, वो जो भी यहाँ तक पहुँचा है, जिसने भी अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ा है, वो माशाल्लाह 1 से 2 माह के अंदर बिल्कुल फर सही पढ़ना शुरू हो गया। और उसने जब भी मतलब कि रिजल्ट में आए तो उन्होंने अच्छे नंबर लिए, पास हुए, तो यानी कि फ़ेल होने से बच गए। माँ बाप इतने खुश और इनको दुआएं देते हैं। तो आइए हम आज इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे जो हैं, इनके पास डेड बच्चे जो है वो फर पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो बच्चे का लेवल देखा जाता है कि बच्चा किस लेवल का है। उसको रीडिंग राइटिंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो उसकी रीडिंग और राइटिंग बेटर करवाई जाती है। और और तवज्जो की भी ज़रूरत होती है। डेफिनेटली वो बच्चे ज़्यादा उन पर फोकस किया जाता है ताकि वो बच्चा अपना कम से कम स्कूल का जो गिवन टास्क है ना उसको कंप्लीट कर ले। और ये भी हमारा भी यही फोकस होता है कि सबसे पहले गिवन टास्क कंप्लीट हो स्कूल का, फिर उसके बाद जो टाइम रह जाता है उसमें बच्चे को जो टीचर ने डेली बेस पर कुछ ना कुछ क्लास वर्क करवाया होता है और होमवर्क नहीं दिया हुआ था, लेट्स सपोज 4 क्वेश्चन है तो हम 2 क्वेश्चन उनको कम से कम करवाते हैं प्रिपेयर। अगर वो इस कैपेबिलिटी में नहीं है कि वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको गो थ्रू याद कर ले, मेमोराइज कर ले, तो फिर हम उसको गो थ्रू एटलीस्ट गो थ्रू करवा देते हैं, अंडरस्टैंड करवा देते हैं, ताकि उसके माइंड में ये रहे और जब भी उसका टेस्ट आए तो फिर उसको आता हो। डेली बेस पर हमारी यही कोशिश होती है कि बच्चा जो गिवन टास्क कंप्लीट करे, उसके बाद जो उसका क्लास टास्क है उसको गो थ्रू करे और जिस हद तक भी मेमोराइजेशन कर सकता है वो कर ले। और टीचर ये बताएं कि जो बच्चे मतलब पेरेंट्स काफ़ी स्कूल्स ट्यूशन से बच्चा हटा लेते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, तो आप कैसे क्या करती हैं? यानी कि क्या वो लोग मेहनत नहीं करते, जो बच्चा जो तवज्जो से नहीं पढ़ता या फेल हो जाता है या उसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, वो लोग तवज्जो नहीं दे रहे, या क्या वजह है इसकी? कोई आप टीचर हैं, इस चीज़ को ज़्यादा समझती होंगी, तो इसका कुछ हमें बता सकती हैं आप? असल में मसला यहाँ पर आ जाता है कि बच्चे का फोकस कितना है। बच्चा फोकस करना नहीं चाहता, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो पेरेंट्स फेड अप हो जाते हैं और टीचर्स को ब्लेम देने लग जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा जो हमारे पाकिस्तानी इस टाइम जो सेटअप बन चुका है, ये माइंड सेट बन चुका है, पेरेंट्स आपस में टीचर्स की मतलब डिस्कशन कर रहे थे, फलां टीचर सही पढ़ा रही है, फलां टीचर सही नहीं पढ़ा रही। तो बच्चे का माइंड जो होता है छोटा, उसको समझ नहीं आ रही होती और वो समझ रहा होता है कि मेरी टीचर बहुत रॉन्ग है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि टीचर्स को रिस्पेक्ट दें। नंबर 2, जो बच्चा मेरे पास आता है और वो डल भी होता है और पेरेंट्स उसको यानी कि एजुकेशन ही से छुड़वाना चाहते हैं और कोई ना कोई काम लगवाना चाहते हैं, तो फिर वो जब वो मेरे पास आता है तो मेरी कोशिश होती है कि उससे सबसे पहले तवज्जो से पहले स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस बताएं, मोहब्बत और प्यार के साथ। ये नहीं कि आप उसको डांटे मारे तो वो बच्चा पढ़ाई से ही चला जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप उसको भगाएं नहीं, बल्कि उसको पढ़ाई की तरफ लाने का सबसे बड़ा बेहतरीन फार्मूला ये है कि बच्चे को बकअप किया जाए, बच्चे को इनकरेज किया जाए कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको ये वर्ड्स तो दोबारा आपने फलां उसमें पढ़ा है। एक चैप्टर की अगर रीडिंग भी हम करवा रहे हैं या एक पैरे की रीडिंग भी करवा रहे हैं,
तो अगर वो लफ्ज़ बार बार आ रहे हैं, जैसे कि उर्दू में अगर का, की, के, और इंग्लिश में इन, एट, ऑन, ये प्रेपोजिशनल वर्ड्स आते हैं, वर्ब भी बार बार आ रहे होते हैं, इज आर, एम भी आ रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आ रहे होते हैं, तो ये बच्चों को रियलाइज़ करवाते हैं कि ये आपने पिछली लाइन में भी पढ़ा है, तो अब ये वाली लाइन में भी ये वाला वर्ड रिपीट हुआ है। तो वो बच्चा खुद ब खुद रीडिंग के, एक दिन एक पैरे की रीडिंग होती है, दूसरे दिन दूसरे पैरे की होती है, तो इससे ये होता है कि एक चैप्टर कंप्लीट होते तक उसको ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं जो टिपिकल हैं, हेल्पिंग वर्ब है, इज आर, एम है, प्रेपोजिशनल वर्ड्स हैं, ये बार बार रिपीट होने हैं। तो वो बच्चा जो है ना बहुत जल्दी कर लेता है, और फिर हम उसको सर्कल लगा देते हैं, और मैं ख्याल विद इन 2 वीक्स जो है ना बच्चा इस कैपेबिलिटी में आ जाता है कि वो खुद से रीडिंग कर सके। 1-2 पैरे से हम स्टार्ट करवाते हैं और फिर फुल चैप्टर की तरफ उसको लेके आते हैं। एक आध चैप्टर कंप्लीट होते ही को समझ आने लग जाती है। मैम आपका एम्स क्या है, मतलब कि आपने ये घर में अपने छोटे से समझे एक 2 कमरों का आपका घर है और आप स्कूल में टीचिंग भी करती हैं, माशाल्लाह आपके अपने भी बच्चे हैं, तो आप फिर भी इतनी मेहनत कर रही हैं, स्कूल में भी आप मैट्रिक के 8 के बच्चों को पढ़ा रही हैं और इधर भी ट्यूशन डिफरेंट क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो आपके अपने भी बच्चे हैं, किस तरह आप टाइम मैनेज करते हैं और आपका एम क्या है कि आप मतलब कि इतनी मेहनत कर रही हैं, आप कोई अपना स्कूल सुनने में आ रहा है कि आप बनाना चाह रही हैं, आपके इतने वसाइल नहीं हैं, तो इसमें मतलब कि आपको कोई हेल्प किसी मुखय्यर हजरात की अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप इस सेटअप को स्कूल की शक्ल दे दें तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे जो हैं मुस्तहिक बच्चे जो हैं वो आपसे इस फैज़ जो है तालीम का हासिल कर सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या एम क्या है? बस मेरा यही एम है कि कोशिश तो मेरी यही है कि इस एकेडमी को ही हम थोड़ा सा बढ़ाकर जो है ना, जो मतलब डेफिनेटली आजकल फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल फीस बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपनी नॉर्मल फीस में बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो स्कूल का सेटअप करना चाहती हैं। स्कूल का सेटअप से ये होगा कि देखें बहुत सारे स्कूल जो है ये दावा ज़रूर करते हैं कि स्पोकन सिखाई जाए, स्पोकन के लिए उन्होंने लैंग्वेज क्लासेस अलग रखी होती हैं, बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए तो बच्चे बहुत जल्दी लर्निंग की तरफ आ जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इसको, इस छोटी सी एकेडमी को जो है ना हम स्कूल में कन्वर्ट कर लें, लेकिन उसके लिए आपको पता है इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे आजकल कंपटीशन का दौर है तो आपको पता है साथ जो है ना कोऑपरेट करते हुए उनको मतलब कुछ को तो फ्री और कुछ को जो है ना कुछ कम पैसों पर जो है ना उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसके अलावा आप घर में तो जो बच्चे आ रहे हैं, अगर कोई अपने घर में बैठकर किसी ऑनलाइन तरीके से पढ़ना चाहे तो उसमें आप कौन सी सर्विस जो है उनको दे सकती हैं? मैंने अपने ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने व्हाट्सएप पे हम मुझसे पढ़ा है, लेकिन मुझे जूम आईडी जो है ना सबसे बेस्ट ऐप लगती है जो मैं यूज़ करती हूँ, और उस पर बच्चे आसानी से जो है ना मेरे साथ स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स भी शेयर कर लेते हैं, और बहुत ज़बरदस्त होता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि टीचर सामने ही बैठा पढ़ा रहा है। तो मुझे जूम आईडी पे काफ़ी कंफर्टेबल फील किया है मैंने, और आसानी से पढ़ाया भी जाता है। व्हाट्सएप भी ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना जूम आईडी, मुझे मतलब मज़ा आता है जूम ऐप पर ना पढ़ाने में। व्यूअर्स, देखा आपने, ये हमारे साथ टीचर हैं, टीचर फातिमा, एम इंग्लिश है, डिप्लोमा टोफल भी किया है, इन्होंने बीएड भी किया हुआ है और माशाल्लाह 15 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने जो अच्छे ब्रांड स्कूल है, रूट्स है, बहरिया फाउंडेशन है, उसके अलावा मॉडर्न लैंग्वेज स्कूल है इस्लामाबाद के, वहाँ पे इन्होंने जो है तकरीबन 15 साल से मुख्तलिफ स्कूल्स में इन्होंने एजुकेशन दे रही हैं बच्चों को। व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चों से मायूस हो, उनको मैडम टीचर जो हैं फातिमा की तरह के अच्छे टीचर्स हर स्कूल में मिल जाएं ताकि पाकिस्तान पढ़ा लिखा हो। तो व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल अली वाइस टीवी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।